तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है। मैं ऐसा समझता हूं कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है। आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है, जो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सत्ता पर काबिज एनडीए को शिकस्त देने के लिए महागठबंधन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है, लेकिन आपसी मनमुटाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को मार्च के दौरान ये साफ तौर पर देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खुली ट्रैक पर थे। इसी दौरान कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार भी सवार हुए, लेकिन उन्हें तुरंत गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। ये बर्ताव दिखाता है कि कन्हैया लालू यादव के परिवार के दिल में जगह नहीं बना पाए हैं, वो भी तब जब कन्हैया तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार कर चुके हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी तेजस्वी को आगे रखकर प्रचार कर रही है। हालांकि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, कांग्रेस की ओर से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कन्हैया कुमार ने हाल ही में इंडिया के सीएम फेस के बारे में अपने विचार बता दिए थे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्य चेहरे के रूप में लेकर कोई भ्रम या विवाद नहीं है। गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है, सीएम उम्मीदवार भी उसी का होगा। कन्हैया कुमार ने कहा था कि आरजेडी के पास अधिक विधायक हैं, वो महागठबंधन को नेतृत्व प्रदान करती है। उनके पास विपक्ष के नेता का पद है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग जानबूझकर सीएम फेस के नाम पर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के मामले को उठाकर ध्यान भटकाने की साजिश रच रहे हैं। सीएम फेस पर कन्हैया अपना रुख तो साफ कर चुके हैं। वो तेजस्वी को सीएम का चेहरा स्वीकार कर चुके हैं। इसके बावजूद लालू परिवार के दिल में वो जगह नहीं बना पाए हैं। बिहार के राजनीतिक हलकों में सभी को पता है कि लालू यादव सूबे की राजनीति में कन्हैया कुमार की एंट्री के पक्ष में नहीं थे। प्रशांत किशोर भी इसको लेकर लगातार हमलावर रहे हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी कहा कि कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। जहां तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूं कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है। वो चाहे कांग्रेस में हो, लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं, उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी, या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। भाई, जब गाड़ी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों ने देखा है उसमें तो बीसीओ लीडर खड़े हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हो सकते थे। तो सीधा दिखाता है कि आरजेडी का नेतृत्व, उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे बिहार। भाई सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है और इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम बिहार के नज़रिए से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है। जो लालू जी या राजद का नेतृत्व तय करता है, कांग्रेस वाले बिहार में वही करते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि इससे ये साबित होता है कि आरजेडी नेतृत्व कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना डरता है कि उन्हें लगता है कि अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो वो लीडरशिप को चुनौती देगा। खैर, सवाल ये उठता है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव को कन्हैया का डर है? तो राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि कन्हैया और तेजस्वी हम उम्र हैं। सियासत की बात करें तो तेजस्वी को ये विरासत में मिली है, वहीं कन्हैया ने अपनी जमीन खुद तैयार की है। बिहार में उनका ग्राफ बढ़ रहा है। वो बिहार में कांग्रेस के एक बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। विरोधी भी उनके कायल हैं। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार की तारीफ की और उन्होंने कहा कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं उनमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार हैं। वो उन चंद नेताओं में से हैं जो कुछ कर सकते हैं।
4 महीने पहले ही युवाओं को साधने के लिए कन्हैया ने पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा निकाली थी। कांग्रेस का ये मुद्दा तेजस्वी के बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के चुनावी एजेंडे से मेल खाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से वो इससे जोर शोर से उठा रहे हैं। कन्हैया ने जब यात्रा निकाली थी तब सवाल उठने लगे थे कि क्या उन्होंने तेजस्वी के एजेंडे को हाईजैक कर लिया। आरजेडी के एक नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के बीच कोई तुलना नहीं है। तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता है जो कन्हैया कुमार की तरह अपने राष्ट्र विरोधी बयानों के लिए कभी विवादों में नहीं रहे। जब हमारे पास तेजस्वी यादव जैसे नेता हैं तो राज्य और उसके लोगों के लिए आकांक्षाएं रखता है, तो हम कन्हैया को गंभीरता से क्यों लें। जानकार कहते हैं कि लीडरशिप की बात करें तो तेजस्वी यादव इसमें भी ज्यादा अनुभवी हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसे देखा जा सकता है। इसके विपरीत कन्हैया ने कभी भी स्वतंत्र रूप से किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं किया है। कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही भीड़ खींचने में माहिर हैं। तेजस्वी यादव जहां मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाने के लिए जाने जाते हैं, वहीं जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष ने न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के दूसरे हिस्से में भी लोगों का भरोसा हासिल किया है। वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे वक्ता हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोलते हैं। दूसरी ओर तेजस्वी भी अच्छा बोलते हैं और हर बार जब भी कोई जनसभा संबोधित करते हैं भारी भीड़ जुटा लेते हैं। कन्हैया ने अपने सियासी करियर का आगाज राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ लड़ते हुए ही शुरू किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बेगूसराय से चुनाव लड़े थे। सीपीआई के टिकट पर वो किस्मत आजमाए थे। उस चुनाव में आरजेडी के तनवीर हुसैन भी लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में कन्हैया को बीजेपी के गिरिराज सिंह के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। खैर, इस चुनाव में कन्हैया क्या कमाल दिखाते हैं ये देखने वाली बात होगी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।